हाँ जी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार, स्वागत और वेलकम और आप सभी को रानीपत। तो आज का जो ये युद्ध है वो मैं और मेरी सेना और उधर जो विपक्ष की जो टीम रहेगी, अपना जो दुश्मन रहेगा वो अपना क्लास 10th का प्रश्नावली 10.2 के 5 और उससे आगे के कुछ प्रश्न है। तो दोनों के बीच होने वाला है घमासान युद्ध। तो आप भी इस अगर युद्ध का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारी टीम। विपक्ष टीम में नहीं जाना है और अपनी टीम में आना है, क्योंकि जीतने वाले ओनली फॉर हम है। तो हमारी टीम को ज्वाइन कीजिए और फटाफट से जो है इस युद्ध को जीतने में हमारा साथ दीजिए, फटाफट से भैया ना। और अगर पहली बार आए हैं और पहली बार युद्ध में शामिल होना चाहते हैं तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और प्लस अगर युद्ध आप जीत जाते हैं और पूरा वीडियो देख लेते हैं तो फिर अगर आपको युद्ध करने में मजा आता है तो प्लीज प्लीज इस युद्ध को जो है दूसरों के साथ अपना जो है शेयर और अपना जो है मन के जो भावनाएं हैं वो भी व्यक्त कर दीजिएगा अपने इस वीडियो के ऊपर। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन आज के कुछ प्रश्नों की। और मित्रों, अगर आप दूसरे प्रश्न पुरानी क्लासेस में देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहां पर आपको प्लेलिस्ट अपनी कक्षा 10 की मिल जाएगी, उसको जाकर जरूर देखिए और मजे लीजिए और बल्ले बल्ले कीजिए और मस्त एक महीना है उसका आनंद लीजिए पढ़ने का। और उसके बाद में अच्छे नंबर लाने के बाद आनंद से मोबाइल चलाइए, घूमिए फिरिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न पांचवा ये है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध कीजिए वाले सवालों में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सिद्ध करना है या फिर क्या होता है, दिया गया। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया गया। क्या दिया गया है तो देखिएगा ध्यान से। दिया गया में लिखेंगे एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया केंद्र जो है ना ये होता है O, जिसका केंद्र O है। इतना सा बहुत है ना भाई, जिसका केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ ओ है। जिसका केंद्र क्या है बेटा, ओ है। जिसका केंद्र ओ है। अब सिद्ध क्या करना है वो देखिएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा भाई, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से ना। मक्खी भाई ज्यादा ही घूम रही है यहाँ पे। पढ़ लो रे भाई, पढ़ लो। तुम नहीं पढ़ रहे हो इसलिए मक्खियां बिन बना रही है, मक्खियां क्लासेस ज्वाइन कर रही है, पर तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, देख लो। स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के कहां से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया। ये तो हो गया मैटर हाल फिलहाल में नुबड़े वालों का। अब सत्यापन। सत्यापन दिया गया, लिख दिया, सिद्ध करना लिख दिया। सत्यापन में जैसे कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो अपन क्या करेंगे, जैसे एक वृत्त बनाएंगे सबसे पहले। तो ये इसका क्या मान लेते हैं इधर, स्पर्श बिंदु। अरे नीचे मानोगे ऊपर, ये चलो चलो चलो। यहाँ पे मान लिया एक स्पर्श बिंदु और इस पर अपन ने खींच दी एक स्पर्श रेखा। इज दैट क्लियर? ये तो वृत्त का केंद्र और ये उसकी स्पर्श रेखा और ये इसका क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। तो प्रश्न ने कहा कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के ऊपर जो अपन ऐसा लंब खींचेंगे ना वो हमेशा कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। तो ये तो हमें पता था ना भाई, ये बार बार क्यों सिखा रहा अपने को। पर ये सिद्ध करना है आपकी बार की जो स्पर्श रेखा होती है उसका स्पर्श बिंदु जो होता है ना, उस स्पर्श बिंदु से वृत्त के ऊपर जो लंब खींचेंगे ना वो कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे कि नहीं, वो केंद्र से होकर नहीं जाता है, वो अलग से होकर जाता है। कहां से होता है, अलग से होकर। यानी कि माना कि एक पॉइंट है और यहां से स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु की सहायता से ये अपन ने क्या खींच दिया, लंब। हम कह रहे हैं इसको मान लेता हूं ओ, इसको मान लेता हूं मैं ओ डैश, इसको मान लेता हूं मैं बिंदु पी। ठीक है भाई, थोड़ा सा समझना ध्यान से। अपन कह रहे हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के ऊपर खींचा गया जो लंब है वो केंद्र से नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं और से ही जाएगा ना भाई। केंद्र से अगर नहीं गया तो कहीं ना कहीं और से जाएगा।
अगर माना कि प्रश्न ने तो कहा कि वो केंद्र से होकर जाएगा सर, पर हम कह रहे हैं कि वो केंद्र से होकर नहीं जाएगा, वो केंद्र से होकर नहीं जाएगा। अगर केंद्र से होकर नहीं जाएगा बेटा तो कहीं ना कहीं और जगह से जाएगा, और हम मान रहे कि वो कहां से जा रहा है, ओ डैश वाला जो पॉइंट है ना वहां से होकर गुजर रहा है। समझना, थोड़ा लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, पर लाइन 4-5 है, फिर आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक बार समझना इनको कैसे अपन सोल्व कर रहे हैं। माना कि खींचा गया लंब, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। माना कि स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वो केंद्र से होकर नहीं जाता है, वो कहां से, अलग बिंदु से जा रहा है ना, अलग बिंदु से जा रहा है। तो अब समझना ध्यान से थोड़ा सा, वृत्त की स्पर्श रेखा पर एक तो ये कोण मान रहा हूं मैं, देखना x, और एक ये कोण मान रहा हूं मैं y। समझना ध्यान से, इस वाले को तो मान लिया मैंने x और इस वाले को क्या मान लिया y। सर ये 90 डिग्री का डब्बा दोनों जगह क्यों बना, देखना ध्यान से। वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब, तो त्रिज्या के द्वारा इधर जो कोण बनेगा एंगल x वो क्या बनेगा, 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, होगा सर। यहां पे लिखूंगा मैं लाइन, वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव लंब होती है। अगर बेटा लंब होती है तो एंगल जो है x उसका मान कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कोई दिक्कत है क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती है, इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। और फिर दूसरी कंडीशन समझना सर, ये y 90 कैसे हुआ, तो देखना y को 90 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि हमने कहा ना कि बिंदु P जो है ना स्पर्श बिंदु, उस पर जो लंब खींचा अपन ने, क्या खींचा, लंब खींचा। लंब क्या है, ओ डैश पी, और किस पे खींचा अपन ने, इसका नाम दे देता हूं मैं ए और इसका नाम दे देता हूं मैं बी, यानी कि ये तो हो गई ओ डैश पी, और लंब किसके ऊपर खींचा, ए बी के ऊपर। तो यहां पे लिखूं मैं ओ डैश पी लंब ए बी, इसलिए लंब ए बी, इसलिए यहां पर एंगल y का जो मान है वो भी कितना हो गया, 90 डिग्री। क्योंकि बिंदु स्पर्श बिंदु से अपने एक लंब खींचा ऐसे स्पर्श रेखा के ऊपर, तो उसका लंब खींचने पर उसका मान कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता ना। तो एंगल y जो है वो भी कितना हो गया, 90 डिग्री। सर इसको एक समीकरण और इसका समीकरण नंबर 2, यहाँ पे 2 लाइन में मैं इसको खत्म करूं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एंगल x भी 90 और एंगल y भी 90, एंगल x का मान भी 90 और एंगल y का मान भी 90, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे सर, हो जाएंगे। तो एंगल x बराबर लिख दिया अपन ने एंगल y। क्लियर, चलिए। और ये कब पॉसिबल है, मेरे को यूं बताओ कि भाई सटिया गया क्या रूबी, ये वाला कोण y और ये वाला कोण x, तो ये कभी दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं सर, क्योंकि लाइनें दोनों की अलग अलग है। ये तो छोटा कोण है और ये पूरा क्या है, बड़ा कोण है, फिर भी दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर। इसका मतलब ये तभी संभव है जब ये वाला जो लाइन है ना, ये वाली लाइन भी कहां पर स्थित हो, इसके ऊपर स्थित हो। और अपन लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ओ व ओ डैश एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो। यह तभी संभव है जब ओ व ओ डैश क्या हो, एक ही बिंदु, यानी कि जहां पर ओ है वहीं पर क्या होना चाहिए, ओ डैश होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे भाई। दोनों तभी बराबर हो सकते हैं क्योंकि ये लाइन सेम है और यहां से इसका मान x y है और ये पूरा है जिसका मान x है। ये तो कभी पॉसिबल होगा कि नहीं दोनों बराबर हो जावे, पर ये बराबर आ चुका है, इसका मतलब ये तभी संभव है जबकि ओ व ओ डैश क्या हो, एक ही बिंदु हो। और अगर ये दोनों एक ही बिंदु होंगे, इसका मतलब ओ के जगह है कोई अपन क्या कह सकते हैं, ओ डैश, यानी दोनों ओ भी यहीं पर और ओ डैश भी यहीं पर, और ये होने पर तो हो गया ना भाई, स्पर्श रेखा के ऊपर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब कहां से होकर जाएगा, केंद्र। ये इधर नहीं हो सकता भाई, ये इधर नहीं हो सकता, अरे ये इधर हो भी गया ना तो भी तो ये तो केंद्र है ना, तो केंद्र इधर चला गया, केंद्र दोनों केंद्रित होगा। ठीक है ना, तो अपन लिख देंगे अतः, लिखकर आप वो लाइन छाप दो साथ के साथ में, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।
स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सवाल छोटा है पर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग सकती है, बाकी नॉर्मल है सवाल। बात करते हैं अपन इसके छठे प्रश्न की, चलिएगा। प्रश्न छठा ये है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो देखिएगा ध्यान से, इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा फटाफट से समझिएगा एक बार। जो प्रश्न है उसका अपन सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहां पर जैसे अपन ने बनाया एक वृत्त, ये बना लिया भाई अपन ने एक वृत्त। वृत्त पर एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो एक बिंदु ए मान लिया अपन ने। ये जो वृत्त के केंद्र से ये पॉइंट ए कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है बेटा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से कोई एक बिंदु ए है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो अपन ने 5 सेंटीमीटर की दूरी बना ली। फिर प्रश्न कहता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वृत्त के ऊपर यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई ये रही, ये कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। सर इसको यहां से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सेम टू सेम बेटा सवाल, संख्या चेंज हो गई, अपन ने पहले पढ़ा है, अपन ने ये सवाल पहले पढ़ लिया। और कहां पर पढ़ा, एबीसीडी वाला जो ऑप्शन था ना उसके अंदर अपन ने ये सवाल पढ़ा था। एबीसीडी वाला जो सवाल था ना उसके अंदर अपन ने पढ़ा था। तो देखिए ध्यान से, एक वृत्त है और उसके केंद्र से बिंदु ए से उसके केंद्र के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से स्पर्श रेखा जो है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त की हमें क्या निकालनी है बेटा, त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव लंब होती है, तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, इसको मान लिया लंब, तो इसको क्या मान लेंगे, आधार। आप चाहो तो इधर उधर भी मान सकते हो, पर कर्ण वही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है सर, लीजिए अब लगाते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या थी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर जी कर्ण क्या है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि कितना हो गया 5, तो 5 की घात 2, फिर बराबर आधार, आधार पता ही नहीं है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर। सर यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो कितना होगा, 5 इंटू 5 25, फिर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब 4 था, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, फिर प्लस के 16 को इधर भेज देते हैं, तो ये 25 प्लस का 16 इधर आएगा, किस में आएगा, माइनस में, तो बराबर में के हो गया ए स्क्वायर। इन दोनों को घटा लिया तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, और बराबर में आ जाएगा आधार की घात 2। सर घात 2 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्गमूल। तो इधर हो गया अंडर रूट 9 और इधर हो गया अंडर रूट 1 की घात 2, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो अंडर रूट 9 और इधर हो गया अंडर रूट 1 की घात 2। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, और ये जो 9 है ना इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और फिर बराबर में के बचा भाई, ए बचा, और इधर 3 3 एक जोड़ा बाहर निकलेगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये क्या हो गया आधार। ए सेंटीमीटर में लिखो भले, ऐसे लिख दो, ए का मान कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि इसका आधार जो है 3 हो गया, और आधार ही तो इसकी क्या है, त्रिज्या। तो हम लिख देते हैं अतः वृत्त की जो त्रिज्या है, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितने सेंटीमीटर है भाई, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें, फटाफट से उठाइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं, 7वें प्रश्न की। उठाया स्क्रीनशॉट, चलिए कोई ना, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम इज टू ओवर। मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में जो भी इसके सवाल हैं उनको अपन एक ही क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको पुरानी क्लासेस भी देखनी है तो कहाँ पर मिलेंगी पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, और चैनल पर जाने के बाद आपको जो है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको कक्षा 10 की गणित की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उस पर ओके कर दीजिएगा। उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज सारी जो है क्लासेज वो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।